हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। जो टॉपिक होने वाला है दैट इज वुमेन्स इन न्यूज़। याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ कहने मतलब जो भी फर्स्ट वुमेन रही है इस जुलाई से लेके दिसंबर, आपको पता होगा 2023 मंथ जो ईयर था वो कंप्लीट हो गया है। इस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि आपको पता होगा वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो वुमेन्स के रिगार्डिंग इस बार वुमेन हमेशा न्यूज़ में रही हो, इस साल कुछ ज़्यादा ही है। तो मेरा मानना है इस लेक्चर से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको कमिंग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ओके, तो इस लेक्चर को बहुत सिंपल सा लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं इस टॉपिक से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक कौन कौन सी वुमेन्स जो थी फर्स्ट वुमेन करके वो न्यूज़ में थी 2023 में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे शीतल महाजन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्काई डाइव फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 फीट इन द फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन बनी है। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर शीतल महाजन। देख सकते हैं यहाँ उनकी इमेज बनी हुई है, ये आपका रहेगा। तो स्काई डाइव में याद रखना आपको फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 फीट से, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट उन्होंने स्काई डाइव किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट जो है दैट इज परमिला मलिक। ये आप इनकी इमेज यहाँ पर देखिए, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शी मेक्स द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली। ओडिशा असेंबली में पहली बार कोई वुमेन स्पीकर बनी है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। नेक्स्ट कौन सी न्यूज़ है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे कर्नल सुनीता आपको दिख रही होंगी। ये अभी क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर, जो कि दिल्ली कैंट में, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, और याद रखिएगा ये जो आर्म्ड फोर्सेस का ट्रांसफ्यूजन सेंटर है, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो उसी की याद रखिए, उसी का याद रखिएगा कमांडिंग ऑफिसर बनी है कौन? दैट इज कर्नल सुनीता। ये पहली वुमेन बनी है जो कमांडिंग ऑफिसर इस ट्रांसफ्यूजन सेंटर की बनी है। तो इसलिए न्यूज़ में है, पूछ सकते हैं आपसे डिफेंस के एग्जाम्स में, आर्मी के एग्जाम्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इनको आप जानते होंगे, ठीक है, अगर नहीं देखा होगा इनको तो आपको मुझे बताना है। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, इनके हस्बैंड का, ठीक है। इनका नाम क्या है? सुधा मूर्ति। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आई होप सो, ठीक है। तो सुधा मूर्ति की अगर बात करूं तो शी इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। पूछा सकता है पहली वुमेन जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड जिनको मिला है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुधा मूर्ति। ओके, और ये अवार्ड किसने दिया है? ये अवार्ड जो है कनाडा इंडिया फाउंडेशन जो है, याद रखिएगा, उन्होंने ये अवार्ड दिया एट द इंडिया कैनेडन गाला इवेंट हेल्ड इन टोरंटो कनाडा में ये इवेंट हुआ और वहां पर सुधा मूर्ति को ये अवार्ड दिया गया है। तो पूछ सकते हैं आपसे, और याद रखिएगा ये बहुत फेमस पर्सन है, हमेशा न्यूज़ में चलती भी रहती है, इनके हस्बैंड भी न्यूज़ में रहते हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डॉक्टर पायल छाबड़ा का। ये कौन है? मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। इनकी अगर बात करें तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सर्जन, पहली वुमेन सर्जन अब बनी है ये, टू ज्वाइन पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी। तो पहली वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन आर्मी। सीधा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन यू हैव टू मार्क द आंसर पायल छाबड़ा। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि अंपायरिंग कर रही है क्रिकेट की, ठीक है। इनका नाम है, याद रखिएगा, रेड फर्न। ओके, जो रेड फर्न है ये पहली वुमेन बनी है टू स्टैंड एज एन अंपायर इन मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन ब्रिटेन। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन ब्रिटेन में पहली वुमेन बनी है जो मेंस के मैच में जिन्होंने अंपायरिंग की। इनका नाम क्या है? रेड फर्न। तो इस तरह क्वेश्चन आईआर के पर्सपेक्टिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये आप देखिए कौन है, ये है परमिंदर चोपड़ा। अब ये परमिंदर चोपड़ा क्यों बता रहा हूं मैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि पहली वुमेन बनी है चेयरपर्सन एंड एमडी, मतलब सीएमडी है, चेयरपर्सन भी और एमडी भी है, किसकी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। याद रखिएगा पीएफसी की पहली वुमेन चेयरपर्सन एमडी कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है और आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनाली घोष की बात करता हूं मैं, ये आपको दिख रहा होगा नेशनल पार्क जैसा, यस इट इज अ काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा, जो कि असम में है। और ये सोनाली घोष जो है, शी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द
फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर, पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर एट द काजीरंगा नेशनल पार्क, उनका नाम क्या है? और नाम है सोनाली घोष। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगेन आ सकता है, ठीक है। आगे अगर बात करता हूं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जया वर्मा सिन्हा का, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली वुमेन बनी है जो सीईओ और चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की। तो रेलवे बोर्ड की सीईओ चेयरपर्सन बनने वाली पहली वुमेन का नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। तो ये क्वेश्चन तो डन मानिए एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट ये भी आ सकता है गीतिका श्रीवास्तव के बारे में। क्यों? क्योंकि शी इज द फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन है टू हेड इंडिया मिशन इन पाकिस्तान। सो इंडिया मिशन इन पाकिस्तान को हेड करने वाली पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है और उसका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इंडिया पाकिस्तान हमेशा न्यूज में रहता है, तो गीतिका श्रीवास्तव से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रीति की मैं बात करता हूं, दैट इज प्रीति अघलायम। याद रखिए प्रीति अघलायम जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ, किसकी डायरेक्टर इन चार्ज जो अपॉइंट हुई है? आईआईटी मद्रास का जो कैंपस है जंजीबार कैंपस, जो याद रखिए आपको पता होगा आईआईटी मद्रास से अपना कैंपस इंटरनेशनल कंट्री में एक जगह ओपन किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वो कैंपस कहाँ पर है, मैं हिंट दे रहा हूँ, जंजीबार कैंपस उसका नाम है। आपको बताना है किस कंट्री में उन्होंने ओपन किया है। और ये भी पहली वुमेन बन गई हैं जो डायरेक्टर बनी है किसी आईआईटी की। तो आज तक कोई भी आईआईटी की डायरेक्टर कोई वुमेन नहीं बनी है, तो पहली बार कोई वुमेन बनी है जिनका नाम प्रीति है। और याद रखिएगा ये कैंपस जो है जंजीबार कैंपस, मैंने अभी आपको हिंट भी दी है कि जो कैंपस है वो आउट ऑफ इंडिया है। आपको मुझे कंट्री भी बतानी है किस कंट्री के साथ। याद रखिएगा ये एग्रीमेंट साइन किया जहां पर आईआईटी मद्रास का कैंपस ओपन किया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंडिया की नहीं एमपी का एक क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, इनका नाम था निर्मला बुच। याद रखिएगा पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो थी वो इनका नाम था निर्मला बुच। अब याद रखिए ये 96 थी, अब इनकी डेथ हो गई है इसलिए न्यूज़ में थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, उनका नाम भी पूछ सकते हैं। किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी थी? तो याद रखिए मध्य प्रदेश की, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप यहां पर देख रहे होंगे ये कौन है? ये राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जिनका नाम है एस फांगोनोन कोन्याक। याद रखिएगा फांगोनोन कोन्याक, ये राज्यसभा की एमपी है, ओके। और ये बनी है पहली ऐसी वुमेन जो कि नागालैंड से आ रही है, ठीक है। और ये नॉमिनेट हुई है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कहने का मतलब जब चेयरमैन नहीं होता राज्यसभा का तो एक पैनल होता है वाइस चेयरमैन का, वो हेड करता है। देखिए मेन कुर्सी बैठी ना जहां पर वाइस चेयरमैन बैठता है राज्यसभा का, और ये प्रिसाइड करती है सेशन को। तो वाइस चेयरमैन की एक पैनल होता है, उसमें बहुत से लोग अपॉइंट होते हैं। तो पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है नागालैंड से जो कि वाइस चेयरपर्सन पैनल में बैठी है। तो देख सकते हैं आप, इनको मौका भी मिला और इन्होंने सेशन को भी प्रिसाइड किया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है नॉर्थ ईस्ट से ऐसे आकर, याद रखिएगा इतनी बड़ी लेवल पर बैठ के इन्होंने प्रिसाइड किया सेशन को। अगेन अ ग्रेट थिंग, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट यहां पर देखिए माइकल बुलक आपको दिख रही हो, ये कौन है? ये पहली वुमेन गवर्नर है आरबीआई ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूज़ में है, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी अभी रिसेंटली एक फर्स्ट वुमेन गवर्नर अपॉइंट हुई है आरबीआई ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो याद रखिए माइकल बुलक जो है उनका नाम है, ओके। और लास्ट जो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो है एडमिरल लीसा। एडमिरल लीसा की बात करूं तो ये पहली वुमेन बनी है जो यूएस की नेवी को लीड कर रही हैं। तो पूछ सकते हैं कि एडमिरल लीसा बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड विच नेवी? तो यार कि यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली वुमेन बनी है। तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी जितनी भी वुमेन्स, मैंने आपको बताया जितनी भी न्यूज़ में थी वो मैंने सारा बता दिया है। एक सिंगल लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर देता हूँ, गो थ्रू कर लेना, इससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो, आप हमें कुछ हेल्प करना चाह रहे हो क्योंकि ये लेक्चर यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। रिवीजन एक बार कर लेना। अगर आपको हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं, बट ये वॉलंटरली है। इफ़ यू वांट टू डोनेट, अगर आपके पास पैसे हो, आप डोनेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, बट इफ़ यू वांट टू डोनेट, आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपने देखा होगा कि मैंने करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको बताया जहां पर वुमेन्स जितनी भी न्यूज़ में थी जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो मैंने सारी कवर की।
अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट्स का क्या होगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो बिल्कुल हम अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हर सब्जेक्ट के हमारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं। आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स को ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, 14 बुकलेट्स हैं। इन सारों सब्जेक्ट्स जो हैं आप मेरे एप्लीकेशन में जाइए, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप इनका सैंपल देख सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली सैंपल देखना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारे सैंपल भेज दूंगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स तो बने बनाए हम आपको दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स है हर सब्जेक्ट के, चाहे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी भी क्लासेस, नोट्स, प्री मेंस सब कुछ मिलेगा। इवन आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको मेरी क्लासेस वगैरह सब कुछ मिलेंगी, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी, तुरंत आप इसको बाय कर सकते हो। याद रखिएगा कोरियर के थ्रू आपके घर भी नोट्स हम पहुँचा देंगे, ओके। याद रखिएगा सारी चीज़ें अपडेटेड रहती है हमारे लेक्चर्स में, कोई दिक्कत नहीं रहती है। नोट्स भी सारे अपडेटेड रहते हैं। सैंपल देखना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। याद रखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री मेंस, ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, आपको एप्लीकेशन जरूर विजिट करना चाहिए। वहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, ओके। याद रखिए कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए। शॉर्ट लेक्चर था क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी कवर कर दी है, जितने भी एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा है, ओके। क्योंकि फर्स्ट वुमेन अगर होती है तो उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जितनी भी फर्स्ट वुमेन न्यूज़ में थी वो मैंने सारी कवर की है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो उससे हमें हेल्प होती है। तो डू शेयर आवर वीडियो। कोई डाउट क्वेरी वो भी बताइए। आपके टॉपिक्स में देख रहा हूँ बहुत दिनों से लोग कमेंट कर रहे हैं, सब पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे टॉपिक्स पे भी लेक्चर्स आप चाह रहे हैं, उन पर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ज़्यादा लाइक्स होंगे तो अगला टॉपिक जो होने वाला है वो आप याद रखिए एनवायरमेंट सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स जो आपका टॉपिक रिमेनिंग है वो भी मैं करा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जिसपे वो टॉपिक पे भी हम लेक्चर बना सकें, ओके। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।